आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को संभालती थी। उनका घर शांत था, पर बाहर गांव हमेशा शोर से भरा रहता। छुटकी का एक अजीब शौक था, शाम होते ही अपनी परछाई से बात करना। वह जमीन पर पड़ती लंबी सी परछाई को देखकर कहती, तू आज क्यों इतनी लंबी है और इतनी चुप क्यों? और फिर हंसती, जैसे परछाई उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। वह हर दिन अपनी परछाई से बात करती और हंसती रहती। एक दिन गांव के बाहर कुछ अजीब हुआ। दोपहर की गर्मी में गांव के बीच के खेत में लोग काम कर रहे थे। तभी अचानक छोटा सा बवंडर बना, जैसे कोई बवंडर का बच्चा हो। सब लोग बोले, अरे ये तो सामान्य धूल का चक्कर है। तभी छुटकी स्कूल से आ रही थी। वह आगे आगे चल रही थी और माँ उसके पीछे पीछे। छुटकी ने जैसे ही उस बवंडर के बच्चे को देखा, वह अचानक रुक गई, क्योंकि उस बवंडर में से एक आवाज आ रही थी, छुटकी इधर आ। छुटकी का चेहरा बदल गया। वह मम्मी की तरफ मुड़कर बोली, मम्मी, बवंडर से कोई मुझे बुला रहा है। मम्मी ये सुनकर घबरा गई, पर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा, बवंडर में कोई नहीं होता, बस गर्म हवा होती है। छुटकी चुप हो गई, लेकिन उसका दिल फिर भी कह रहा था, कोई मुझे बुला रहा था। फिर रात में गांव में 5 से 6 जगह छोटे बवंडर एक साथ घूम रहे थे। लोग दूर खड़े डर से कांप रहे थे, पर छुटकी जैसे उन बवंडरों की तरफ खींची जा रही थी। उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे बवंडर के अंदर से बिल्कुल साफ आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे घर चाहिए, मुझे साथ चाहिए। मम्मी ने देखा, छुटकी को अभी भी बवंडर के अंदर से आवाज सुनाई दे रही है। वह डर के मारे उसे तुरंत घर के अंदर ले आई। उस रात मम्मी ने छुटकी को अपने बिल्कुल पास सुलाया, जैसे अंधेरा उसे कभी भी ले जाएगा। फिर सुबह सबसे बड़ा कांड हुआ। गांव की नर्स का बेटा गायब, खेत में जाने वाले 3 बच्चे गायब। पूरा गांव घबराया हुआ था। हर जगह लोगों ने खोजबीन की, लेकिन वह लोग कहीं नहीं मिले। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, 10 साल पहले भी हुआ था ये एक बार। एक बवंडर का बच्चा गांव में घूमता था, और जो बच्चा उसे पसंद आते वह उसे अपने साथ ले जाता। बुजुर्ग की बात सुनकर छुटकी की मम्मी का दिल भारी हो गया, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था अगला नंबर छुटकी का है। फिर शाम को छुटकी अपनी परछाई से बात कर रही थी और मम्मी अंदर खाना बना रही थी। तभी वह बवंडर आता है और छुटकी से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है। छुटकी उस बवंडर के बच्चे को देखती है और मुस्कुराती रहती है। उधर मम्मी खाना बना रही थी। तभी उसे हवा की एक आवाज सुनाई देती है, जैसे हवा किसी का नाम पुकार रही हो। मम्मी डरी हुई तुरंत बाहर निकलती है और देखती है वही छोटा सा बवंडर घूम रहा है, और छुटकी उस बवंडर को देख रही थी। तभी बवंडर से एक साफ आवाज निकलती है, तुम मेरे जैसी हो छुटकी, मेरे साथ खेलो। मम्मी चीख पड़ी, छुटकी पीछे। पर बवंडर रास्ते की तरफ भागने लगा। छुटकी भी बिना सोचे बवंडर के पीछे भागने लगी, और मम्मी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव पार कर गया। पहले गली, फिर तालाब का किनारा, फिर जंगल का रास्ता। छुटकी अभी भी बवंडर के पीछे भाग रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था बवंडर उसके साथ खेल रहा है। पर मम्मी रोती हुई पीछे चिल्ला रही थी, बेटा रुको, वह बच्चा नहीं है, वह बवंडर किसी रूह का बच्चा है। भागते भागते बवंडर जंगल के बीच एक पुराने घर के पास आकर रुकता है। छुटकी भी भागते हुए वहां तक पहुंच चुकी थी। उसकी सांस तेज चल रही थी। तभी बवंडर से एक आवाज आती है, मैं सिर्फ एक दोस्त ढूंढ रहा हूँ जो मेरे जैसा अकेला हो। छुटकी बोलती है, पर मैं तो अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मम्मी है। सुनते ही बवंडर गुस्से में आ जाता है। उसका रूप बड़ा होने लगता है। सारी मिट्टी, पत्थर, सूखे पत्ते हवा में घूमने लगते हैं, और देखते ही देखते बवंडर छुटकी को अपने अंदर खींच लेता है। बवंडर के अंदर छुटकी रो रही होती है। तभी उसके सामने एक छोटे बच्चे की डरावनी रूह आती है। छुटकी डर के पूछती है, तुम इतने अजीब क्यों हो? पर रूह बस एक ही बात बोलता है, अगर दोस्त नहीं बनोगी तो मैं तुम्हारी मम्मी को ले जाऊंगा। भागते भागते उधर मम्मी भी उस जगह तक पहुंच गई थी। वह देखती है छुटकी वहां नहीं, बवंडर अब एक बड़ा रूप ले चुका था। मम्मी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था बवंडर ने छुटकी को निगल लिया है। तभी उन्हें बवंडर के अंदर से छुटकी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मम्मी बिना डरे आंसू टपकते हुए सीधा बवंडर के अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर देखती है छुटकी रो रही है, और उसके सामने वह छोटे बच्चे की रूह खड़ी है। मम्मी गुस्से से रूह पर चिल्लाती है, तुम क्यों मेरी बेटी को लेना चाहते हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रूह अपनी नम आंखों से धीरे से बोलता है, 25 साल पहले मैं इसी जंगल में मम्मी पापा के साथ रहता था, पर मैं हमेशा अकेला था, क्योंकि कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करता था। मेरे पापा रोज दारू पीकर मेरी मम्मी को पीटते थे। एक दिन जब मैंने बीच में आकर रोका, तो पापा ने मुझे पेड़ से बांध दिया। फिर मम्मी पापा आपस में लड़ने लगे। इतना लड़े कि दोनों ने एक दूसरे को ही मार डाला, और मैं पेड़ से बंधा बिना खाए पिए धीरे धीरे मर रहा था। तभी अचानक हवा तेज चली, बारिश आई
बिजली गिरी और मेरी सांस बवंडर में फंस गई। तब से मैं भटकते हुए बस एक दोस्त ढूंढ रहा हूँ। ये सब सुनकर मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हाथ जोड़कर रूह से कहती है, तू गलत नहीं है बेटा, तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन तू जो अभी बच्चों को ले जा रहा है वह गलत है। ऐसे दोस्त नहीं बनते बेटा, दोस्त दिल से बनते हैं, दर्द से नहीं। तू चाहे तो हम तेरे लिए दिया जलाएंगे ताकि तू अगले जन्म में मेरा बेटा बनकर जन्म ले पाए। छुटकी भी रोते हुए बोलती है, हाँ भैया, मैं भी दिया जलाऊंगी ताकि तुम अगले जन्म में मेरे भाई बनकर आ पाओ। रूह थोड़ी देर के लिए रुक गई। बवंडर धीरे धीरे कम होने लगा। छुटकी मम्मी से बोली, मम्मा मुझे घर ले चलो। रूह की आवाज पिघल गई, मुझे भी आपका बेटा बनना है माँ। और बवंडर एक ही पल में हवा में घुल गया। तब से गांव शांत हो गया। कभी और बवंडर दिखाई नहीं दिया।